अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज आपकी बड़ी ही शानदार और मज़ेदार मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी खेल के माहिर ड्राइवर के साथ जिस खेल का जब लोग नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी इतना शानदार खेल तो वो है, लेकिन ख़तरों से भरपूर खेल है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नाम, माइकल शूमाकर और इस तरह के बड़े बड़े नाम उस खेल से जुड़े हैं। जी हाँ, आप काफ़ी हद तक पहुँच गए। फार्मूला 1 क्या चीज़ है, फार्मूला 4 क्या चीज़ है, फार्मूला 1 और 4 इस रेस में क्या फ़र्क होता है, क्या गाड़ी के साइज़ का कोई फ़र्क है, इंजन कैपेसिटी का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है, और इसमें फीमेल्स के लिए क्या स्कोप है। एक बड़ी शानदार पाकिस्तान की पहली फार्मूला 4 ड्राइवर आज हमारे साथ मौजूद होंगी। फार्मूला 4 रेसर कहूँ तो गलत नहीं होगा। और किस तरह से अर्शिया अख्तर ने फार्मूला 4 की तरफ जाने का प्लान किया और कैसे जहन में आया कि लड़कियों के लिए तो बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन खेल है। फिर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो कोई स्कोप है इसका या नहीं है, और बाहर एक पाकिस्तानी लड़की होकर एक शानदार मार्का मारना और फार्मूला 1 की पहली फीमेल FIA सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर होना, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। दूसरा, क्या इस खेल के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई कोचिंग की ज़रूरत है, कोई मेंटरशिप की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और कितना महंगा खेल है ये? क्योंकि कई खेल ऐसे हैं गॉल्फ समेत जो उमूमी तौर पर ये समझा जाता है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है, लेकिन अगर महंगा खेल है तो फिर बहुत शौक का खेल है और बहुत मुश्किल खेल है, ये तो सभी जानते हैं। फिर लड़की होकर इस सारे रेस के मैदान में उतरना, और जो आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर गाड़ियां देख रहे हैं ये सारी अर्शिया इन्हीं गाड़ियों की शानदार ड्राइवर और रेसर हैं, और मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। अर्शिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच अर्शिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अर्शिया, ये बताएं कि फार्मूला 4 बड़े, और आप माशाल्लाह लाइसेंस होल्डर हैं, आपको लाइसेंस मिला है, FIA की लाइसेंस हैं, आप पाकिस्तानी होना, फिर उसके बाद माशाल्लाह फार्मूला 4 का ड्राइवर या रेसर होना, ये बड़ा कमाल है। कैसे ख्याल आया अर्शिया, और क्या इससे पहले कोई शौक था? गाड़ियाँ तेज़ तेज़ चलाती थी, क्या करती थी? एक्चुअली मैं सऊदी अरब में बड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे तो मैं गाड़ी चला ही नहीं सकती थी। तो मैंने जब मैं US आई थी अपनी एजुकेशन के लिए, फिर मैंने यहाँ पर पहली बार लाइक स्ट्रीट पे गाड़ी चलाना सीखा है। और फिर जाहिर है शौक तो था हमेशा से, तो मैंने कार्टिंग स्टार्ट की। फिर जब वहाँ पे मेडल्स आना स्टार्ट हो गए, पोजीशंस कांस्टेंटली आना स्टार्ट हो गए, तो अब लाइक चलो अब आई थिंक आई एम केपेबल टू गेट इन अ कार। तो अब कार्स है। अच्छा अर्शिया, एजुकेशन पे स्टार्ट वहाँ से करते हैं। जब आप अपना एजुकेशन स्टार्ट की, और फिर ज़ाहिर है जी। आदमी, हर हर शख्स घर से ही गाड़ी चलाना सीखता है, फिर उसके शौक डेवलप होते हैं, फिर वो ज़रा अपने आप को एडवांस करता है, आगे जाता है। तो घर पे गाड़ी चलाने में सबसे पहले गाड़ी कब चलाई आपने, और किसने इतना सपोर्ट किया, सिखाई किसने पहली बार कार चलाना? एक्चुअली मैं यूएस अकेली आके रही हूँ, तो और मैं अभी भी अकेली रहती हूँ यहाँ पर, तो मेरी सारी फैमिली यहाँ कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैंने खुद ही सीखी है, और फिर मैंने ड्राइविंग स्कूल किया। मगर जब मैं 16 इयर्स की थी तब मैं बाबा की गाड़ी छुपके से थोड़ी सी निकाल के कंपाउंड में चलाया करती थी। अच्छा अर्शिया, फैमिली, आपने कहा कि आप वहाँ अकेली रह रही हैं, फैमिली कहाँ पर है, पाकिस्तान में मौजूद है? हाँ जी, वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में मिक्स्ड है। ओके, तो पाकिस्तान में किस जगह से आपका ताल्लुक है? लाहौर से। ओके, आप हैं भी ऐसे शहर से जहाँ पर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है और इतनी मुश्किल ड्राइविंग होती है। सही बात है, वहीं का ड्राइवर फार्मूला 4 ही चला सकता है, ये इस्लामाबाद वालों के बस की बात नहीं है। अर्शिया, हमें फार्मूला गाड़ी 4, चलाना आसान काम नहीं है सही वैसे। बात है। अच्छा, पाकिस्तान अर्शिया आना होता है, पाकिस्तान आती हैं? जी। जी, काफी आती हूँ। और यहाँ आकर कौन सी गाड़ी चलाती हैं? यहाँ आकर मेरे भाई के पास जो भी कार होती है वही चलती है फिर। नॉर्मल गाड़ी में और जो आप फार्मूला चलाती हैं उसमें तो बड़ा फ़र्क होता होगा। जी, काफी आई मीन फॉर्मूला कार्स का पहली बात तो आपके लाइक ओपन व्हील होती है, राइट? आपके पास गाड़ी एज इन सेंस ऑफ नॉर्मल गाड़ी आपके इर्द गिर्द नहीं होती। अ, सिर्फ एक कार्बन फाइबर की चैसी होती है, दैट्स इट। और जाहिर है स्पीड्स का भी काफी फर्क है। मेरी कार गोज अराउंड लाइक 180 माइल्स, तो ऑलमोस्ट कन्वर्शन करने में थोड़ा सा मसला होगा मुझे। ओह 180 हो, माइल्स पर आवर तक की जाती है। 180 माइल्स पर आवर, ओ हो, ये तो हवा और में हम उड़ने ट्रिप्स वाली ले रहे गाड़ी है। होते हैं 120 140 माइल्स तक, तो
अच्छा ये बताइए अर्शिया, फॉर्मूला 4 मतलब हमने 1 तो बहुत सुना, ये फॉर्मूला 4 क्या है, ज़रा इसके हवाले से थोड़ा डिटेल हमें बताएं सुनने वालों के लिए भी। तो basically Formula 4 is सबसे like अच्छे के starting of professional formula racing. ऑलराइट। उसके बाद Formula 3, Formula 2, Formula 1। तो अब जो मेरे पास लाइसेंस आया मैं उससे अब Formula 3 कार्स में हूँ। तो अब मैंने Formula 4 कर लिया है। एवरेज 150 लोगों को पूरी दुनिया में Formula 4 चलाने का लाइसेंस होता है, जो मेरे पास है, तो इट्स अबाउट दैट। हाँ, और हॉर्स पावर टू वेट रेशो होती है, तो 2 to 3 बेसिकली रेशो होनी चाहिए। लाइक अगर आपका वेट इज 1200 पाउंड्स, ठीक है, तो यू नीड एटलीस्ट अराउंड 180 हॉर्स पावर कार में। तो उस दैट इज व्हाट डिटरमिन्स मेनली कि किस टाइप की, और फिर जाहिर है कार की शेप में भी फर्क होता है, किस तरह की एरो का डिजाइन है, और ओवरऑल चैसी और की जो नीचे डिफ्यूजर्स होते हैं उस पर भी फर्क होता है। अच्छा चूंकि अर्चे ये इसलिए पूछ रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि फार्मूला 1 ही कोई रेस है। आपने फार्मूला 4 से फार्मूला 3 में जंप किया, फिर 2 और 1 की तरफ जाना है, तो हाईएस्ट रैंक इसका फार्मूला 1 है। जी, फास्ट ट्रैक इसका Formula 1 है, और इस Formula 1 में एट अ टाइम सिर्फ 20 और 24 अराउंड तक इतने लोग compete करते हैं पूरी दुनिया में। आपके भी तो इस कैटेगरी में सिर्फ 150 लोग हैं, 150, और बहुत बड़ी बात है कि 150 माहिर ड्राइवर्स के अंदर आप भी मौजूद हैं माशाल्लाह। अच्छा, पहली पाकिस्तानी फार्मूला 4 ड्राइवर आप लाइसेंस बनी, पता था आपको इस चीज़ का कि आप पहली पाकिस्तानी है जो इतना मुश्किल काम कर रही हैं? एक्चुअली वो थोड़ी सी मोटिवेशन थी, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ एक और पाकिस्तानी ड्राइवर हैं, वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, और उनके पास सिर्फ लाइसेंस है। तो आई वाज लाइक कि मुझे मेरे पास भी होना चाहिए एज अ फीमेल फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली एज बीइंग जस्ट अ पाकिस्तानी, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताइए अर्शिया, ये फार्मूला 4 के हवाले से गाड़ी की क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, इसके टायर्स के हवाले से क्या होता है? हमने देखा है वो जब रेस हो रही होती है तो बड़ी जल्दी जल्दी सेकंड्स में टायर तब्दील होते हैं, वो मैं आपसे बाद में बात करूंगा उस पर। लेकिन फार्मूला 4 बतौर कार फर्स्ट टाइम कैसे आप इनिशिएट कैसे किया है कि फार्मूला 4 तक आई हैं? और गाड़ी चलाना आम सी बात है, लेकिन इस तरह की माहिर और रेस में गाड़ी चलने वाली ये ज़रा डिफरेंट चीज़ है। तो फार्मूला 4 तक का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ है ये? जाहिर है मैंने जब कार्टिंग कर ली थी और मैंने अपना रेस लाइसेंस लिया, तो फिर मैंने लोअर लेवल कार स्टार्ट की। पहले तो मैंने क्लोज व्हील जो कार्स होती हैं, मिनी कूपर और जो जीटी कार्स कहते हैं, उनकी टेस्टिंग की। फिर मैंने लोअर लेवल फार्मूलाज में किया, तो उनके तो मेन डिफरेंस ये होता है कि उनके पास एरो नहीं होता, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, उनकी हैंडलिंग थोड़ी सी, ब्रेक्स डिफरेंट होती हैं, इंजन डिफरेंट होते हैं। फिर काइंड ऑफ लाइक स्टेप अप, राइट। पहले उन रेसेस में पोजीशंस ली, और ओवरऑल अपने आप को बेहतर किया, एंड देन स्लोली स्लोली काइंड ऑफ गॉट अप। अच्छा लेकिन अर्शी यहाँ पर तो आपको भी फ़ायदा है ना, ट्रैक्स हैं गाड़ियों के लिए, और पाकिस्तान में इस तरह अवेलेबल नहीं है इन कार्स के। तो अव्वल तो हमने कार्स ही नहीं देखी ये वाली रोड पे चलती नॉर्मली, और चल भी नहीं सकती। यहाँ तो स्पीड ब्रेकर इतने हैं कि गाड़ी ही नहीं चल सकती, ये वाली बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई होती है। अच्छा ये बताएं ट्रैक्स। विद फार्मूला कार्स के वो स्ट्रीट लीगल नहीं है, तो वो बनी ही रेस करने के लिए। वो नॉर्मली गाड़ी वो उसका uh, चलती नहीं है, उसको जाहिर है कि वो इतनी स्पीड की कार तो अलाउ नहीं होगी ना आम गाड़ियों के साथ। ये बताएं अर्शिया, इसके लिए ट्रैक्स वहाँ पर क्या सहूलियात हैं? फार्मूला 4 से आपने चूंकि शुरू किया है तो अब आप 3 में, क्या सहूलियात हैं वहाँ पर यूएसए में? पहली बात तो जाहिर है ट्रैक्स की थोड़ी स्पेसिफिकेशन होती है। पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि नहीं है, पर मैं एक्चुअली इस पे काम कर रही हूँ, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, उनके अपने प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे फार्मूला इलेक्ट्रिक की कार्स बना रहे हैं, राइट। तो मैंने उन लोगों को भी रीच आउट किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान में भी आए। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ ऑटो क्रॉस है, थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग के लिए लोग पुश कर रहे हैं, और रैली रेसिंग है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं। आई थिंक कि सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पर है और पाकिस्तान में नहीं है, वो है कि हमारे पास प्रॉपर ट्रैक ही नहीं है अवेलेबल। और दूसरी बात कि कार्स की भी अभी फुली फॉर्म नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ों पे काइंड ऑफ साइड बाय साइड डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रही हूँ पाकिस्तान के लिए। अच्छा अर्शिया, ट्रैक्स का जहाँ हम जिक्र कर रहे हैं, तो क्या कोई फ़र्क है फार्मूला 1, 2, 3 और 4 के ट्रैक्स में भी, या ट्रैक सेम होते हैं? ट्रैक प्रीटी मच सिमिलर होते हैं।
मगर फार्मूला वन की रेसेस के लिए दे जस्ट मेक आई मीन मैं जिन ट्रैक्स पे रेस कर रही हूँ उन पे ऑलरेडी फार्मूला वन की रेसेस होती है, सच एज लाइक कोटा का ट्रैक है यूएस में, यहाँ पर जो ऑस्टिन में है उस पे फार्मूला वन की रेस एवरी ईयर होती है, उस पे भी मैं रेस करती हूँ। सीब्रिंग पे हिस्टोरिकली हुई हुई है तो उधर भी मैंने रेस की हुई है, तो ट्रैक सेम है। अच्छा, आप चूंकि बहुत पहले से यूएस में मौजूद हैं, फिर अकेले रहकर बंदा इतना बहादुर हो जाता है, वो तो आप बहादुर हो ही गई, इतनी ख़तरनाक गाड़ी चला रही हैं। अच्छा, इसके लाइसेंस के हवाले से ज़रा हमें बताएं, क्या इसके लाइसेंस के लिए क्या क्या काबिलियत या क्या क्या रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जी, तो लाइसेंस के लिए पहली चीज तो आपको अपनी जो नेशनल बॉडी होती है जो पाकिस्तान में भी है हमारे पास, जो FIA से एक्रीडेटेड होती है, आपको उनकी रेसेस करनी होती हैं और उनमें आपको सर्टेन पोजीशंस हासिल करनी होती हैं। उसके बाद लाइक आई सेड कि क्वालिफिकेशन के लिए FIA के लिए आपको जो फार्मूला 4 लेवल की या उस लेवल की, लेट्स से अगर क्लोज व्हील कार्स भी हैं तो आपको उस लेवल की कार्स चलानी होती हैं, और उसकी डिटर्मिनेशन दो चीज़ों से मिलनी होती है कि उनकी वेट टू हॉर्स पावर रेशो क्या है और वो फिर उनकी बॉडी टाइप क्या है, तो ये दो चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको अबाउट 7 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है जो नेशनल या इंटरनेशनल हो, और उसके अंदर भी स्पेसिफिक पोडियम की पोजीशंस देनी होती है, पोडियम या फिर टॉप 10%। ओके, तो ये हैं इसकी मुश्किलात। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं फार्मूला 4 और अब फार्मूला 3 में वो माशाल्लाह प्रमोट हो गई हैं, तो इस पर ज़रा मजीद भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अर्शिया, फार्मूला 4 के लाइसेंस के हवाले से अभी आपने बड़ा डिटेल हमें बताया और कितनी मुश्किलात हैं कि आपने 7 रेसेस में हिस्सा भी लेना है, फिर उसके मुख्तलिफ मराहिल है, आपने एक ख़ास सर्टन पोजीशन लेनी है, टॉप 10 में आना है, तब जाके आप एलिजिबल होती हैं इसके लाइसेंस के लिए। अच्छा, ये जब रेस स्टार्ट हुई अर्शिया, फर्स्ट टाइम आपने रेस की होगी, इसके अंदर जाहिर है एक ही ड्राइवर होता है, कोई को आपका पायलट या को ड्राइवर नहीं होता, तो कोई सपोर्ट भी नहीं होती, जो करना है वो आपने अकेले ही करना है। तो जब पहली बार आप हिस्सा ले रही थी तो क्या दिल में ख्याल आया, और सही सही बताइएगा, जब ट्रैक पर खड़ी थी तो क्या सोचा था? उस वक्त सोचने को कम होता है और करने को ज्यादा होता है। मेनली आई थिंक रेसिंग की ब्यूटी कम्स फ्रॉम कि आप अपनी पास्ट पे ड्वेल नहीं कर सकते, आप अपने सोच नहीं सकते कि मैंने उस टर्न पे क्या किया और क्या होना है, आपको सिर्फ आगे देखना है और आगे क्या करना है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी लगती है मुझे। तो मैं उस वक्त जब ट्रैक पे थी, ट्रैक पे जाने से पहले तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, राइट। आई वाज लाइक पता नहीं मैं कर भी सकूंगी या नहीं, क्योंकि दीवारें भी इतनी पास होती है, पता नहीं क्या होने वाला है। और मैंने अपने माँ बाबा को भी नहीं सही से पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। फिर जब मैं ट्रैक से बाहर निकली हूँ और मैं आके बैठी, तो आई वाज लाइक एक्चुअली शेकिंग, क्योंकि इट्स काफी फिजिकली डिमांडिंग, राइट। आपने नोवेक्स के सूट्स पहने होते हैं जो कम्प्लीटली लाइक इतनी गर्मी हो रही होती है उनको उसके अंदर। तो मैं बाहर निकली और आई वाज जस्ट शेकिंग, इट वाज वेरी, आई से कि मैं खुश थी जब मैं निकली, तो मैं एक्साइटेड थी। हाँ, जाहिर है जब आपने रेस कर ली तो उसके बाद तो एक्साइटेड होगा, रेस से पहले बंदा बड़ा नर्वस होता है। अच्छा अच्छा, आपने बताया गर्मी है, गर्मियों में भी आपने गाड़ी चलानी है, और ये गाड़ी ऐसी है इसके अंदर एसी वेसी मुझे तो नहीं लगता कि एयर कंडीशन या इतनी सहूलियात वाली गाड़ी है, क्योंकि इसमें जगह ही बड़ी कम होती है। अच्छा, कुछ इस तरह अच्छे जैसे रैली रेस का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें ये फ़र्क होता है कि 2 ड्राइवर्स भी मौजूद होते हैं एक गाड़ी में, तो एक ड्राइवर वो नेविगेशन हैंडल कर लेता है और एक ड्राइवर, इसमें तो खैर एक वो पूरा ट्रैक होता है, लेकिन जहाँ 2 ड्राइवर होते हैं और जहाँ एक ड्राइवर होता है, टेक्निकली अगर बीइंग अ रेसर, बीइंग अ ड्राइवर मैं आपसे पूछूं, तो क्या कोई सपोर्ट होती है, कोई फ़र्क होता है 2 और 1 की रेशो का? जाहिर है कि आई मीन आपके पास को ड्राइवर तो नहीं होता, तो आप अपनी रेस स्ट्रेटजी पूरी डिज़ाइन करते हो। हमारे पास हेलमेट के अंदर जो माइक्रोफोन्स के सिस्टम होते हैं उसके अंदर हमारे रेस डायरेक्टर्स होते हैं या रेस चीफ्स होते हैं जो हमारे टीम के होते हैं, मगर वो लिमिटेड बात करते हैं, राइट। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो तो दे जस्ट टेल यू कि वहाँ पे एक्सीडेंट है, या अगर कार के साथ कोई विजिबली इशू है जैसे कि स्मोक आ रही है और आप नहीं देख रहे हो, तो वो बता देते हैं। मगर को वैसे बाकी आपकी रेस स्ट्रेटजी आपकी अपनी होती है कि आपने क्या करना है, और डिसीजंस मतलब फौरन फौरन उसी वक्त लेने हैं। अच्छा, जो बार बार टायर्स तब्दील हम देखते हैं, एक दो पता नहीं ट्रैक्स के बाद होते हैं या क्या होते हैं, वो आप हमें बताएंगी। फार्मूला 1 में तो हमने बहुत देखा है ये। अच्छा, चूँकि वो शूमाकर मेरे बड़े फेवरेट रहे तो मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा देखा है, अभी भी उनकी
बहुत ज़्यादा रेस मैं देखता हूँ। तो ये जो टायर की तब्दीली होती है ये क्यों होती है, और आपकी फार्मूला 4 में ये कितनी बार तब्दील हो जाती है एक रेस में? एक रेस में एक दिन में हम अबाउट 2 टायर्स के सेट चेंज करते हैं। तो बेसिकली वो क्वालिफायर और रेस में होगा। और क्यों तब्दीली होती है, क्योंकि हम इतनी स्पीड्स पे जा रहे होते हैं कि वो टायर के जो थ्रेड्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ लैप्स के बाद आपके पास आपका टायर ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो इतनी तेज़ चल रहा होता है। अच्छा, इसके टायर में और नॉर्मल गाड़ी के टायर में कोई फ़र्क है? जी। तो नॉर्मल कार्स के जो टायर्स होते हैं उन्हें हम रेडियल्स कहते हैं, राइट? तो उसके अंदर आप देखते होंगे कि रिजेस होते हैं। जो जिस पे हम रेस करते हैं उन्हें स्लिक्स कहते हैं, और वो कम्प्लीटली फ्लैट होते हैं। वो जब आप स्टार्ट करते हो ना पहले 2-3 लैप्स, तो वो ऐसे फील होता है कि जैसे कि आप आइस पे ड्राइव कर रहे हो, राइट? कोई ग्रिप नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होती। मगर इट गोज़ के सबसे दुनिया के बुरे टायर से सबसे अच्छे टायर में 3-4 लैप्स के अंदर। क्योंकि फिर जब रिजेस नहीं होते और जब टायर्स गर्म हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो वो फिर अच्छे स्टिकी से हो जाते हैं। तो फिर दैट गिव्स यू इनफ ग्रिप कि आप तेज चल सकते हो। अच्छा, इसमें कितना क्रू चाहिए होता है अर्चिया? आपके साथ कितने लोग और होते हैं? क्योंकि मैंने देखा बड़ी फुर्ती के साथ या बड़ी तेज़ी के साथ टायर्स तब्दील करने के लिए वो सेकंड्स जी। लगाते हैं। बड़ी हैरानकुन चीज़ है, और बड़े माहिर लोग होते हैं। तो इसमें क्रू का कितना रोल होता है? अ, हमारे एवरेज क्रू जो होता है, आपके पास 2 इंजीनियर्स होते हैं, एक स्ट्रेटजिस्ट होता है बेसिकली रेस के लिए, कोच आपके साथ होता है आपका, जो आपको अच्छी खासी बातें सुना रहा होता है। अच्छा, और डांट उसके पड़ती है साथ कोच से? बाकी आपके पास पिट क्रू होता है जो अबाउट 4 to 5 लोग होते हैं। अच्छा, ये जो क्रू आप कैरी करते हैं अपने साथ, तो इसके लिए क्या होता है अर्चिया? खुद पे करना पड़ता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फेडरेशन है, कोई एसोसिएशन है? क्या मामला है इसका? बेसिकली आप जिन टीम के साथ रन करते हो वो करते हैं, तो आप काइंड ऑफ यस, मैं खुद भी सेल्फ फंड करती हूँ, मगर कुछ अखराजात जो है वो टीम भी फंड करती है इकट्ठी, क्योंकि अच्छा, उनको इसके भी लिए साथ साथ कोई ड्राइवर मिल रहा होता है, एसोसिएशन है तो अर्चिया? म्यूचुअल टीम और आपके मिडिल में। ओके। अच्छा, कोई एसोसिएशन, कोई फेडरेशन, कोई बैन अवी सतह पर जो ये रेस मुनक्किद करवाते हैं, या फार्मूला पूरी इस सारे सेटअप को देखते हैं, तो क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके बैक पर है? जी। सो यहाँ पे जो रेसेस हैं यूएस में, वो सैंक्शन दो दो तरीके से होती है। एक तो जैसे मैं बता रही थी आपको कि नेशनल बॉडी होती है। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, वो बेसिकली ऐसे होगा जैसे कि WHO है, राइट? वो ठीक। यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, मगर फिर हर कंट्री का अपनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उन्हें रिपोर्ट करती है हेल्थ की, राइट? सिमिलरली जो हर कंट्री की अपनी रेसिंग एसोसिएशन होती है, और वो FIA को रिपोर्ट करती है। तो जो सैंक्शन रेसेस हैं जिनके अंदर मैं रेस कर रही हूँ, वो FIA भी सैंक्शन है, और यहाँ पे स्पोर्ट्स कार क्लब ऑफ अमेरिका से भी सैंक्शन है। अच्छा, तो ये अच्छा, ये जो आपने अभी हमें बताया कि एक तो जी। ज़रा हमें ये भी बता दें, ये FIA स्टैंड्स फॉर व्हाट? FIA स्टैंड, वो बेसिकली इट्स आई थिंक फ्रेंच इटालियन, मगर इट्स बेसिकली फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल। ओके। अच्छा, ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल है, ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी मेरी बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग मेरी है, लेकिन सुनने वालों के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कितने ममालिक के इसके मेंबर्स हैं, और कितने ममालिक से फीडबैक भी आता है। फिर सेंट्रल पूल जो है वो कैसे इसको रन करता है? जैसे आप लोगों की फार्मूला 4 है, कैसे पता चलता है कि अब ये तैयार हो गए तो इनको प्रमोट कर देते हैं फार्मूला 3 में? जी। तो बेसिकली आपकी चैंपियनशिप्स होती हैं। जो चैंपियनशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में है, कुछ एशिया में है, सो दुबई में होती हैं। वो तो बेसिकली रीजन वाइज डिवाइडेड, राइट? तो आपके पास यूरोपियन रीजन है, यूएस रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, मिडिल ईस्टर्न और एशियन रीजन है। एशियन रीजन्स की मेनली चाइना, सिंगापुर और मलेशिया में ही होती हैं, और इंडिया में भी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। दुबई में जो है वो मिडिल ईस्ट में है, उधर भी एक इंडिया की टीम है, मगर आई एम ट्राइंग टू मूव वहाँ पर कि सो आई कैन पार्टिसिपेट एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान। गुड। यूरोप में जो है ज़्यादातर यूरोपियन चैंपियनशिप्स के लोग आते हैं, और मतलब ये ज़्यादा एक्सचेंज होता है। यूरोपियन चैंपियनशिप्स के लोग ज़्यादातर यूएस आते हैं, या यूएस वाले यूरोप में जाते हैं। तो मेरा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन यूजुअली आर यूरोपियंस या फिर अमेरिकन। फीमेल के लिए और ज़रा जो मैं अगर या अर्चिया, जस्ट फीमेल के लिए अगर मैं पूछूं, क्या स्कोप है इस गेम में, और कितना मार्जिन है फीमेल्स के लिए? और मुझे लगता है कि इसमें मुश्किल होता होगा, बहुत ज़्यादा फीमेल ड्राइवर्स तो नहीं होते होंगे, लेकिन जो नहीं। हैं उनको फिर कितने इनकरेज किया जाता है?
जी, आई मीन आप यहाँ पर तो काफ़ी इनकरेज किया जाता है, मगर पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सिर्फ 2% जो फीमेल जो जितनी फीमेल रेसर्स हैं पूरी दुनिया में, आउट ऑफ देम सिर्फ 2% ओपन व्हील में है। तो काफ़ी कमी है इधर। आई मीन इट इज़ चैलेंजिंग जब आप पहली बार इस कार में बैठते हो और चलाते हो, तो काफ़ी लोग बैक आउट लाइक लिटरली फर्स्ट टाइम में, विच इज़ काफ़ी कॉमन। मगर that I think कि it depends कि आपकी internal goal क्या है, right? I believe कि as long as you're willing आप कर लोगे। तो बाकी overall support की जो बात की जाए, I would say दोनों तरफ से चीजें है ना, like yes there are people जो आपको support कर रहे होते हैं, मगर there are people जो आपसे मतलब questions कर रहे होते हैं कि ओ कार चला के थक तो नहीं गई, ये तो नहीं हो गया, you know? हाँ, इतनी तेज गाड़ी चलती है, डरती तो नहीं है। ये तो मैं और भी जो पूछने वाला स्टीयरिंग था, फिर व्हील आप आपका लोगों इतना को हैवी कहती हैं, होता है क्योंकि अरसलान उतना ने भी पावर पूछ स्टीयरिंग लिया। नहीं होता, तो आप पूरी कार का वेट खुद मतलब हैंडल कर रहे होते हो। तो उसके लिए भी हम लिटरली हम जिम में उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे थे, जो वेट आई डोंट नो कि आप आई डू नॉट नो कि आप यूज करते हो या नहीं, मगर वो जो वेट टाइप सर्कल नहीं होते वेट्स, लाइक सर्कुलर वेट्स जी, जी, जो जी, जी, डिस्क होती बिल्कुल। है, यस। तो हम उन डिस्क को उठा के मतलब टर्न कर रहे होते हैं कि आपके शोल्डर और नेक के मसल्स बिल्ड हो। अच्छा, ये तो बड़ी भारी चीज़ है और वो तो बहुत हैवी होती हैं, तो आप तो लगता नहीं है कि इतनी हैवी चीज़ उठा सकती हैं भई? स्टार्ट में थोड़े से मसाइल हो रहे थे, मगर अब सही हो गया, अब आदत हो गई है। अच्छा, इसके लिए चलिए आपने अगर ज़िक्र कर ही दिया है, फ़िटनेस, हर स्पोर्ट्स के लिए फ़िटनेस की बहुत ज़रूरत है। इस खेल के लिए मेरा ख़्याल है 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस एक्यूरेट हो, Yeah. एक्यूरेट से मुराद कि आपके बैठने का पोस्चर बड़ा एक्यूरेट हो, क्योंकि ज़ाहिर है आप ड्राइवर हैं, आपने देखना है। दूसरा, आपकी नज़र बहुत अच्छी हो। तीसरा, Yes. आपका स्टैमिना बहुत अच्छा हो और आपका दिमाग और हैंड और फुटवर्क, ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे कर रहे हों। एग्जैक्टली, आई वुड से कि सबसे फर्स्ट थिंग मैं जो सोचती हूँ इज आपकी रिएक्शन टाइम, राइट? क्योंकि आप अंडर लाइक 1 सेकेंड काफी मीटर्स ट्रेवल कर रहे होते हो, यू नो, लाइक आप ब्लिंक करते हो और आप 140 फीट ट्रेवल कर चुके होते हो। और ये मतलब लिटरल फैक्ट्स है बेस्ड ऑन कि मैं मेरी आंख में ये नो थोड़ा सा हो रहा था, मैंने ब्लिंक और इतना सारा लाइक आई वाज लाइक वन ऑलमोस्ट 150 फीट मैंने ट्रेवल कर लिया था इतने से, लिटरली इन वन ब्लिंक। तो आप ट्रेन करते हो कि आप ब्लिंक कम करो, आप ये भी ट्रेन करते हो कि आपका रिएक्शन टाइम क्या है, उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। हम लाइट बल्ब एक्सरसाइजेज करते हैं, बेसिकली कैचिंग और हैंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे आपने कहा उसकी एक्सरसाइजेज करते हैं। फिजिकली डिमांड, यस इंड्योरेंस की डिमांड काफ़ी है, उसके अंदर स्टेमिना की डिमांड काफ़ी है, क्योंकि ना सिर्फ गर्मी है, ठीक है, ना सिर्फ आप कॉन्स्टेंटली, और एक सेशन ऑफ रेस इज अबाउट 45 मिनट्स, तो आप 45 मिनट्स कॉन्स्टेंटली यू नो वर्कआउट कर रहे होते हो इतनी हाई इंटेंस एनवायरनमेंट में। और दूसरी चीज़ है कि वेट्स भी हैं, और पोस्चर का, यस पोस्चर इज इम्पोर्टेंट, मगर आज से कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज आपकी मसल डेवलपमेंट, सो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ओवरऑल। अच्छा, क्या इसमें कलर कार्स के मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे हैं अर्शिया, तो क्या आप कौन से कलर ज़्यादा यूज़ करती हैं अपनी कार्स के लिए? वेल मुझे तो मेरी कार ब्लू वाली पसंद है ज़्यादा, पर मैं एक और कार का भी देख रही हूँ, वो पर्पल और ब्लैक है, तो होपफुली मे बी, क्योंकि आई लव पर्पल। हाँ, ओके। अच्छा अच्छा, ये बताएं, जब आप ये कार परचेज़ करते हैं तो ज़ाहिर है ये तो कोई ख़ास किस्म की कंपनी ख़ास कारें बनाती है, हर कोई तो नहीं बनाता कि आप शोरूम गए और परचेज़ कर ली। तो नहीं, ये बताएं कितना टाइम लगता है अगर आपने नई गाड़ी ऑर्डर करनी हो, परचेज़ करनी हो, तो आपको मिलने में कितना टाइम लगता है, और जो स्पेसिफिकेशन कार की आपको चाहिए तो क्या वो फुलफ़िल करती है वो कंपनी? तो कार, आई मीन आप थोड़ी सी लोअर लेवल की कार्स खरीद सकते हैं, मगर यूजुअली कार्स इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि टीम ओन करती हैं इन्हें। अच्छा। बाकी जो स्पेसिफिकेशंस के वो हम लोग खुद कर रहे होते हैं सारी, तो ये सारी कार्स कस्टम बिल्ड होती हैं, आपकी टीम बिल्ड करती है ये कार। इंजन्स जो होते हैं वो थोड़े से मतलब स्टैंडर्डाइज होते हैं, जैसे मज़दा के इंजन्स होते हैं, फोर्ड के इंजन्स होते हैं, होंडा के इंजन्स होते हैं, यू नो। बाकी जो सारी आपकी चैसी से लेकर आपकी ब्रेक्स, और आई मीन अगर आप खुद सोचें कि रेस ट्रैक पर अगर क्रैश हो रहा है, राइट, तो आपको ये कार रीबिल्ड करनी है आधे घंटे के अंदर मैक्स, पूरी कार रीबिल्ड होती है। तो हम देयर आर हैव बीन इंसिडेंसेस कि जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ है और फिर वापस मैं आई हूँ बाहर,
और हम लोगों ने 2 घंटे में पूरी नई कार तैयार करके उसको वापस डाल दिया। तो आपके ओह अर्शिया, इंजीनियर्स ये टॉप मुझे एक नॉच मिनट होने दें, चाहिए। अर्शिया एक मिनट दें, ब्रेक पर जाना, ये बड़ा मजे का टॉपिक होगा। वापस आते हैं जरा, कोचिंग क्या चीज़ होती है, मेंटरशिप इसमें कितनी ज़रूरी होती है, कोचेस का रोल क्या होता है, गाड़ियाँ जब फायर पकड़ लेती हैं, क्योंकि इन गाड़ियों की स्पीड इतनी है, गर्मी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्सीडेंट्स के बाद कैसे और कितनी खतरनाक इंजरीज हो सकती हैं, उससे रिहैब कैसे होते हैं, फिर ये जो अभी बता रही हैं गाड़ी पूरी ख़राब हो और 2 घंटे में ठीक करके दोबारा ट्रैक पर आना, ये लैप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, कितने लैप्स की रेस है, इस पर सारों पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अर्शिया अख्तर, शानदार फार्मूला 4 ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड है पाकिस्तान का, पहली फीमेल हैं दुनिया की जिन्हें फार्मूला 4 लाइसेंस मिला, और पाकिस्तान की तो पहली ही हो गई, और इतनी कम तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तानी इस तरह की स्पोर्ट्स में हमें दिखाई दे। अर्शिया, ये जो गाड़ी का आप हमें बता रही थी ब्रेक से पहले, ज़रा हमें डिटेल बताएं, गाड़ी फायर पकड़ लेती है, गाड़ी में ख़राबी हो जाए, किस किस्म की खराबियां होती हैं, और ये 2 घंटे में कैसे ठीक होती हैं? वो 2 घंटे से भी कम में ठीक होती है डिपेंडिंग, और आप पूरी कार आप रीबिल्ड कर सकते हैं 2 घंटे में, अगर आपके पास सही इंजीनियर हो। मगर जो आप फायर का कह रहे हो वो काफ़ी सीरियस रिस्क होता है, क्योंकि हमारी फ्यूल लाइन हमारे सर के इधर होती है बिल्कुल, तो अगर उसमें कोई ब्रेकेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो पूरी कार जस्ट सेट्स अप आपके इर्द गिर्द फायर पर। और जो मिसाइल है वो तो हर किस्म के होते हैं। आपकी ब्रेक लाइंस खत्म हो सकती हैं, आपकी ब्रेक फेल्स हो जाती हैं, आपकी जो एक्सीलरेटर या गैस पेडल है वो चिपकना स्टार्ट होता है, क्लच फेलियर हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी हाई रिस्क एनवायरनमेंट है। और इंजरीज का आपको थोड़ा सा, जो क्या कहते हैं, मैं अपनी मेरी मामा देख रही होंगी तो थोड़ा सा फ्रेंडली होकर चीज़ें बताऊँ तो हाँ, डराएं नहीं, एक घर वालों को मत डराएं। उनको तो नहीं डराना ना। तो लाइक लेट्स से कि मेरा छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मैं 2 दिन मेरे पास लाइक चलना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो काफ़ी सीवियर इंजरीज़ का रिस्क होता है, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द कार नहीं है, राइट? आपके इर्द-गिर्द सिर्फ़ एक शीट है कार्बन फाइबर की, और एक स्टील का बेसिकली केज है, मगर दैट्स इट। और वो भी सॉफ्ट स्टील का केज है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो इम्पैक्ट अब्ज़ॉर्ब करे। और उसके अलावा कुछ नहीं है, दैट्स इट। ये आपकी टोटल प्रोटेक्शन है, उसके बाद बस आप हो और आपका इंजन और टायर्स है, दैट्स इट। ओए अर्शिया, हमने तो देखा है कभी कभी गाड़ियां उड़ उड़ के गिरती हैं, तो कितनी सीरियस नेचर इंजरीज हो जाती हैं, किस हद तक? आई मीन आप जब ट्रैक पे जाते हो तो आप कमिट करते हो टू दैट, राइट? ज़ाहिर है कोई ट्रैक पे फेटल इंजरी कराना तो नहीं चाहता, मगर इट्स स्टिल देयर कि देयर आर फेटल इंजरीज। अच्छा, इट अच्छी, इससे या रिहैब कितने टाइम में होता है? तो बड़ी ख़तरनाक इंजरीज़ हैं, आपको बोन्स रिलेटेड इंजरीज़ हो सकती हैं, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, फिर कितना टाइम लगता है इसके लिए? क्या कोई अलग से डॉक्टर्स हैं, जैसे हम क्रिकेट या फुटबॉल को देखते हैं कि स्पोर्ट्स जो मेडिकेशंस हैं वो अलग है, तो क्या इसके लिए मगर भी डॉक्टर्स हैं? हमारा आई मीन काफ़ी कॉमन है टू सी कि कोई किसी को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके लेके जाया जाए हॉस्पिटल, क्योंकि इंजरीज कैन बी रियली स्वेयर। और मैंने मेडिसिन पढ़ी हुई है, तो ऐसा उस बैकग्राउंड से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे जैसे आप एज करते हो आपकी इंजरीज ज़्यादा टाइम लेती हैं हील करने में, ज़्यादा मुश्किल होती हैं फिक्स करने में। तो दैट्स अ फैक्टर एज़ वेल, राइट? अदर देन दैट यस, कि यूजुअली अगर इसमें जो इंजरीज़ होती हैं वो हेड की होती हैं, काफ़ी स्पाइनल होती हैं, तो वहाँ पे मेन डेंजर आता है। और क्योंकि आपके सर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके हेलमेट के अलावा और कुछ भी नहीं है, आप इट्स लिटरली बाहर। तो दैट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम। और सेकेंडली जो ओवरऑल रिकवरी होती है, यस, आप इमरजेंसी रूम, डिफरेंट सर्जरीज, उसके बाद फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं। अच्छा, गाड़ियों की कीमत क्या है नॉर्मली अर्शिया, अगर मैं आपसे पूछूं फार्मूला 4, 1 की तो बाद में पूछूंगा, फार्मूला 4 की या 3 की क्या गाड़ियों की कीमतें हैं? 200,000 ऑनवर्ड्स। $200,000? हो, तो कैसे अफोर्ड कर रही है? अपनी सारी सैलरी इधर ही लगा रही हूँ मैं। यानी ये और बहुत महंगा जैसे कि शौक है। टीम, मैंने आपको बताया कि टीम के पास कार होती है, तो आप काइंड ऑफ उनको सम अमाउंट ऑफ पेमेंट देते हो कार यूजेज के लिए, मगर अगेन वो आपको एज अ ड्राइवर यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, तो थोड़ा सा म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। मगर हाँ, मुश्किल हो रहा है जैसे जैसे, क्योंकि आई थिंक कि मेरे लिए जो सबसे बड़ा हर्डल अभी ये हो रहा है कि मुझे एनफ सीट टाइम नहीं मिल रहा, और वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी का इशू है। तो मैं एक्टिवली स्पॉन्सर्स के लिए ढूंढ रही हूँ, होपफुली। अच्छा, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अर्शिया इजीली इस खेल के लिए?
मेरे पास थोड़ा सा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि जब मैं पाकिस्तानी ब्रांड्स या उनको रीच आउट करती हूँ तो देर लाइक कि आप यहाँ पर नहीं हो और हम्म। जब मैं यूएस में रीच आउट करती हूँ तो आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी फ्लैग के अंडर रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सा मसाइल चल रहे हैं इस वक्त मेरे। दोनों तरफ से मुश्किल है। अच्छा, जी। अर्शिया, पाकिस्तान में आप कह रही हैं कि आप कुछ इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं, इसके हवाले से कुछ सिस्टम्स, कुछ प्रोसीजर्स, कुछ स्ट्रक्चर, तो कुछ विलिंगनेस शो की है यहाँ पे लोगों ने? यहाँ पे रैली ड्राइवर्स तो बहुत हैं, दीना भी हैं और भी हैं, बड़े शानदार रैली ड्राइवर्स हैं। दीना पटेल, उनकी फैमिली तो पूरी बड़ी, रोनी पटेल और ये उनकी वालिदा भी बड़ी शानदार ड्राइवर। जी, मैं दीना पटेल और रोनी और लोगों से बात करती हूँ और उनसे भी दोस्तियां कर ली अपने हाथ से। अ, बाकी जो आपसे कि यस, काफ़ी है। आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी इंटरेस्ट है रोड रेसिंग के बारे में, मगर अपॉर्चुनिटी नहीं है। एंड आई थिंक कि थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो लाइक कंट्रीब्यूट करती है इस फैक्ट, राइट? लोग स्टार्ट करना चाहते हैं अच्छे, कि मेरे पास जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। और मैं खुद भी थोड़ा सा मैंने फील करना स्टार्ट कर दिया कि मैं उनको क्या कहूँगी, कहाँ से स्टार्ट करें। तो अब मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ कि ना मैं सिर्फ लोगों को गाइड कर सकूँ, मगर मैं कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकूँ। अब नॉलेज है तो कुछ करना भी चाहिए फिर उसके साथ। चले, हम दुआगो होंगे कि आप गवर्नमेंट से कोई बात करें, गवर्नमेंट लेवल पर ये कुछ हो सकता है। जितनी महंगी गाड़ियाँ हैं, जितने महंगे ट्रैक्स हैं। अच्छा, कितने लैप्स होते हैं अर्शिया, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी रेस में? तो हमारी जो होती है अबाउट 30 लैप्स या फिर 45 मिनट्स की रेस होती है एवरेज। और जो स्प्रिंट रेसेस होती हैं वो 25 लैप्स की होती हैं और अबाउट 30 मिनट्स की रेसेस होती हैं, 35 मिनट्स की रेसेस होती हैं। बाकी जो आप 35 मिनट्स गवर्नमेंट में लेवल पे आप कह 20 रहे हैं, लैप्स यस, पूरे कर लेते मगर हैं? अच्छे 25 कि लैप्स? हमने कार्स बिल्ड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो हमारी अपनी भी हो सकती है फॉर्मूला कार्स। आई थिंक इट 100% पॉसिबिलिटी है। चले, हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला आपको इस पे ज़रा कामयाबी करे। अर्शिया, मेंटोरशिप, कोचिंग, इसका क्या रोल है? और ज़रा गाड़ी के हवाले से हमें बताएं, गाड़ी के कंट्रोल्स क्या होते हैं? नॉर्मल कार की तरह कंट्रोल्स होते हैं या डिफरेंट कंट्रोल्स हैं? डिफरेंट। सो ट्रांसमिशंस कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ज़ाहिर मैनुअल ट्रांसमिशन होती हैं दो टाइप की, या तो सीक्वेंशियल या फिर जो पैडल शिफ्ट जिसे कहते हैं, जो आपके स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही होते हैं, आप उससे गियर चेंज करते हो। और इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड अदरवाइज इस तरह के सेटअप में। जब आप कोचिंग की बात करें आपसे, कि कोचिंग इज लाइफ सेविंग इस वक्त, क्योंकि जो आप रेस ट्रैक पे लाइन लेते हैं उस दैट इज द सेफेस्ट लाइन, राइट? अगर आप प्रॉपर लाइन लेते हो, अगर आप प्रॉपर लाइन नहीं लेते हो तो डेथ का काफी हाई चांस होता है, क्योंकि आपकी कार वंस इट्स ऑफ ट्रैक इतनी स्पीड्स पर और आपके पास कोई इर्द गिर्द कार भी नहीं है, लाइक देयर इज नॉट बड़ी प्रोटेक्शन आपके इर्द गिर्द, तो इट कुड बी रियली डेंजरस। तो कोचिंग हम लोग सिम पे प्रैक्टिस करते हैं, ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट टर्न्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग चाहती है इसमें। अच्छा, डायरेक्टली गाड़ी से ज़्यादा सिमुलेटर्स पे आप कह रही हैं कि आप लोग ट्रेनिंग्स भी करते हैं, तो क्या उसका कोई रियलिटी टाइम के साथ भी कोई मुमासलत है, यानी उसकी कोई जी जी। रिलेटिविटी है? जो अब तो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, तो आई रेसिंग है और एसेटो कोर्सा की जो कम्पेटिटिव है। मैं अक्सर लोगों को इनका भी बता रही होती हूँ कि अगर आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डू दैट। और उनके इवेंट्स भी होते हैं, जैसे कि ई गेम्स नहीं होती, जी। उनका आई रेसिंग का भी वर्जन है। तो आज से कि पाकिस्तान में अगर देर इज अगर ऑब्वियसली कि लैक ऑफ फैसिलिटीज है, तो मे बी हम लोग यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज खुद ही ढूंढनी पड़ती है। अच्छा, वेट इस गाड़ी में ज़ाहिर है आप लोग यूज़ अपने आप को भी फिट रखना है, तो वेट मेंटेन की भी कोई ख़ास पाबंदी है? जी, तो हमें मिनिमम बेसिकली हमारी कार का जो मिनिमम वेट होता है वो 1200 पाउंड होता है, गैस और ड्राइवर के साथ। तो अच्छा। जब भी लाइक कहते हैं कि बेसिकली हर 10 पाउंड इज हर पाउंड इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो हमारे काफी वेट की ट्रेनिंग भी करते हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं, और वो हमें उन्होंने रेंज दी होती है कि इससे बाहर नहीं निकलना। घर में कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है अर्शिया? और यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट, ज़ाहिर है फैमिली सपोर्ट के बगैर इतनी मुश्किल खेल तो नामुमकिन है, तो ज़्यादा सपोर्ट किसने किया है? अच्छा, माँ बाबा दोनों ने मेरे पहले तो मामा थोड़ी सी डर गई थी, और मेरे बाबा बेसिकली मेरे क्राइम पार्टनर हैं, तो वो तो थे कि जाओ कर लो, चिल है। मगर मामा थोड़ी सी डरी हुई थी, मगर अब वो
एक्चुअली नेक्स्ट वीकेंड मेरी रेस है, तो पहली बार अटेंड करने आ रही हैं यहाँ पर ईद के लिए और साथ साथ रेस के लिए, अच्छा, तो मैं काफी पहली बार एक्साइटेड हूँ। आपकी वालदा पहली बार कोई रेस देखेंगी आपकी? जी, तो थोड़ी सी नर्वस भी हूँ मगर काफी एक्साइटेड हूँ। क्या तैयारी है उस रेस के लिए अर्शिया, और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं रेस में? मेरे ग्रुप में मेरे अगेंस्ट 20 लोग हैं और उसके अंदर एक F3 का यूरोपियन चैंपियनशिप का लीडर भी है, तो काफी कंपेटिटिव है। फेवरेट और जो ट्रैक फेवरेट है कौन है आपका? जो ट्रैक है बहुत एक्साइटिंग ट्रैक है, मुझे वो ट्रैक बहुत पसंद है क्योंकि उसके अंदर इतनी एलिवेशन चेंजेस हैं और टर्न्स हैं, इट्स रियली फन। ज़बरदस्त। अर्शिया, ये बताएं, कोई ना कोई एक आइडल होता है, तो किसको देखकर ये शौक पैदा हुआ था? जैसे मैंने माइकल शूमाकर के आपके जिक्र कर दिया, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर और जिसको आप बहुत ज़्यादा फॉलो करती हो? मैं एक्चुअली मैकलैरेन की F1 की फैन थी, और ऑब्वियसली हर कोई लुइस हैमिल्टन का फैन भी होता है, तो उन दोनों को। हाँ, ये तो ऑब्वियसली लेजेंडरीज है ना, इन लोगों को तो देखे बगैर पता ही नहीं जी, चलता कि इस रेस में आई मीन होना क्या है। आयरटन सेना का अब मतलब जब मैं छोटी थी तब मुझे कदर नहीं थी इतनी, मगर जब आप जैसे जैसे बड़े होते हो और आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, आप उनकी अप्रोच देखते हो, तो यस। अच्छा, उम्मीद है कि आज हमने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, बहुत सारा मैंने सवालात भी आपसे कर लिए, सारी स्पेसिफिकेशन से लेकर माहिर ड्राइवर्स उनकी चीज़ों तक। एक चीज़ सिर्फ कि कुछ ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहें इस फील्ड में नए आने वालों के लिए, जो लोग डरते हैं, घबराते हैं या समझते हैं कि यार बहुत महंगा है, ये शौक़ है, ये खेल नहीं है, तो आप भी तो किसी ना किसी तरह पूरा कर रही हैं और अपनी जॉब के साथ कर रही हैं, तो ज़रा सुनने वालों के लिए, गवर्नमेंट के लिए कुछ कहना चाहें? या आई वुड से कि आई मीन हर खेल एक वक्त शौक ही होता है, हर स्पोर्ट ऐसा शौक ही स्टार्ट हुई है, तो इट इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड स्पोर्ट। मगर आज से कि अगर आप किसी चीज़ को वाकई करना चाहते हो ना, तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हो करने का। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती कि पाकिस्तान में इश्यूज हैं एक्सेसिबिलिटी के, मगर आप लोअर लेवल की चीज़ें कर सकते हो, राइट? एक दफ़ा आप स्टार्ट हो, आप अपना स्किल डेवलप करो कि फिर लोग भी आपको रिकग्नाइज करके अपॉर्चुनिटीज देने को रेडी हो, तो आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच अर्शिया अख्तर, फार्मूला 4 और फार्मूला 3 की शानदार रेसर, पहली पाकिस्तानी है जिन्होंने FIA लाइसेंस हासिल किया है दुनिया में। शानदार तरीके से हमने आज इस पे बड़ी मज़े की डिस्कशन की। अर्शिया, थैंक यू सो मच, और आपका भी नाज़रीन बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।